अजी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसी तैयारी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही होगी। पशु परिचर की भी अच्छी चल रही होगी। कुछ बच्चे पशु परिचर की टेस्ट के बारे में बोल रहे थे, टेस्ट सीरीज कर देंगे, जल्दी लॉन्च कर देंगे। अपना वाला तो वो फिक्स है, हर टेस्ट सीरीज 50 रुपये, वही बेहतरीन टेस्ट सीरीज होती है सारी की सारी। सींग रोदिन डेबूडिंग, डेबूडिंग, अब उसके स्पेलिंग कोई छोटी मोटी ऊंच नीच भी उसके शायद आई होनी चाहिए। ये लगभग करना चाहो तो आप शुरू में भी कर सकते हो, जब पशु की 10 वर्ष की उम्र हो उस समय, क्योंकि डाटा या सींग निकले लागे को जा कई बार तो हो सकता है हमें कई बार काटने की जरूरत पड़े। और कई बार हार्डवुड जो होती है कोशिकाओं को जलाकर भी नष्ट किया जा सकता है, जो 1 से 2 सप्ताह के बीच में भी आप ये काम कर सकते हो। सींग का जो रोधन किया जाता है, ओके अरे 1 मिनट, रिकॉर्डिंग चल रही तो नहीं? अरे वाह, चल रही है, बहुत बढ़िया। सींग का जो रोधन होता है, जो सींगों को बढ़ने से रोकना, उसे डी हार्डिंग कहा जाता है। डी हार्डिंग यानी सींग रोधन को क्या कहा जाता है? डी हार्डिंग या डिसबडिंग भी कह सकते हो। ये डिसबडिंग, सींगों को बढ़ने से रोकना है ताकि किसी के न मारे या किसी और वजह से, क्योंकि कई बार 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 काटने पड़ते हैं इसलिए। सींग रोधन की कई विधियां हैं, यानी अगर मैं विधियों की बात करूं सींग रोधन की, तो सींग रोधन की कई विधियां हैं। एक सींग रोधन की यानी सींगों को किस तरह एजिएडेडा सींग है, यहां तो वही बहुत ठट्ठा है। सींगों को रोधने की कई विधियां हैं, जिसमें से सबसे पहले है रासायनिक विधि। बहुत ईजी टॉपिक है रासायनिक विधि। केमिकल, हाँ सर केमिकल के सींग रोधन चाल रहे आप। पहली रासायनिक विधि, केमिकल विधि, जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हो, बहुत ईजी है। आ विधि शुरुआत में काम में लेस को जते टाबरियो छोटो हुए 7 और 15 टाबरियो मतलब थे, समझ लिया। टाबरियो में कौन सा टाबरी बोल रहे हो? भैंस का टाबरी बोल रहे हो। द सन ऑफ भैंस है, द डॉटर ऑफ भैंस, द डॉटर ऑफ काउ, छोटा टाबरिया। यानी जब 7 से 15 दिन हो तब भी आप उपयोग में इसको ले सकते हो। यही विधि सबसे बेस्ट विधि है। इसका मतलब ये वैज्ञानिक विधि है। लिखने की जरूरत को नहीं, मैं पीडीएफ में समझा दूं, पीडीएफ था मिल जाए, सिर्फ थे तो समझ लो। केमिकल विधि, क्योंकि रासायनिक शब्द ही विज्ञान को है, तो ये वैज्ञानिक विधि है। सर इसमें क्या किया जाता है? NaOH को नाम सुने थारो, NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम तो सुना होगा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन है एलिबेट करना, वो एक सूत्र हो तो जिसका साइंस का बच्चा है। या फिर इनके इसको दूसरो थे कास्टिक सोडा, इनको दूसरो नाम है कास्टिक सोडा। हाँ सर ठीक है, NaOH यानी साइंस की भाषा है, केमिस्ट्री की भाषा है। चलो वो नाम थारो कौन सुनेडो? यो सुनेडो है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम, के को मतलब पोटेशियम है, पी को नहीं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का वही कौन सुनेडो? चलो कास्टिक सोडा, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड में पूजर लगा दे, एक बार तो लगा दे, पहले लगाओगा। चलो ये चीज का उपयोग किया जाता है रासायनिक विधि के अंदर। तो सर इंपॉर्टेंट पर्सन क्या था? सबसे बेस्ट विधि कौन सी है? जो विधि साइंस काम में लेती है वो विधि है कौन सी विधि? रासायनिक विधि। हो जाएगा आराम से। KOH और NaOH, बस इतना याद रखना है, के ना KOH NaOH, बस इसका उपयोग किया जाता है रासायनिक विधि में। दूसरी विधि, पहली कौन सी होगी? रासायनिक। दूसरी विधि गर्म क्षण विधि। अच्छा बहुत ईजी टर्म, बहुत ईजी, एकदम ईजी। विधि ज्यादा सही को निमांस का गर्म करके सींगा के ऊपर ज्यादा सही को, क्यों? असुरक्षित विधि है, सुरक्षित विधि नहीं है ये। यानी गर्म छड़ द्वारा सींग ने दाग देगा, भाईडेगी सारी कोशिका खत्म कर देगा। इसमें सर क्या टेंशन है? इसमें टेंशन यह है कि कई बार घाव बन जाता है और सींग में कीड़ा भी पड़ सके, संक्रमण को खतरो रहे, तो दिस इज नॉट गुड। प्राचीन समय में गांवों में इसी विधि का ज्यादा उपयोग लिया जाता था। तीसरी विधि जो है इलेक्ट्रॉनिक, तीसरी विधि
इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर विधि, इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर विधि, या है थर्ड विधि। सर इग्मा के करीजेगो। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर 1000 पूरा फारेनहाइट। सर 1000 फारेनहाइट जो है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 540 डिग्री सेंटीग्रेड। एक यंत्र है डी हॉर्नर यंत्र, गूगल पे आप लगा लेना, देख लेना। और यही को गर्म करके सींग ऊपर लगा दिया, 10 से 1 सेकंड लगा दी ना को लाए जो, और सींगी कोशिका नष्ट। इलेक्ट्रॉनिक डी हॉर्नर विधि। तीसरी विधि, एक और विधि, बस छोटे छोटी विधि है, आराम याद रह जाओ सारे। इलेस्ट्राटेट विधि, इलेस्ट्राटेट विधि। सर आप कौन सी विधि आ गई? रबर बैंड विधि भी कह इसका, रबर बैंड विधि। एकदम ही चीज 4 विधियां लगभग। छोटे सींगार पशु जका बकरी रीडा गिडा सींगड़ा 10 सेंटीमीटर जगह ओके तो 10 सेंटीमीटर रहेगी, छोटा छोटा जगह सींग बंग में काम आवे, यानी ये छोटे सींग वालों में काम आती है। छोटे सींग क्या क्या आवे भी बिल्ली के थोड़ा रहे आप बात की करा चार ही पशु ही ज्यादा कर, गाय भैंस बड़े पशु, बकरी भेड़ छोटे पशु, कुछ जगह घोड़ों का भी होता है बड़े पशुओं के अंदर, ठीक है। इसमें जो सींगरोधन को समय जो है वो लगभग 3 से 6 सप्ताह लग जाता है, इसमें थोड़ा सा समय लगे और धीरे 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 सींग गिर जाते हैं। और ज्यादातर ये उपयोग होती है भेड़ और बकरी के अंदर। बस एक और विधि छोटी सी, बस छोटी सी लास्ट की नहीं है तो घरे आ रही तो पड़ी होगी, काट दो सड़क आ रही थी, क्योंकि आपा तो ज्यादातर आई विधि काम में लेता है, पकड़ो और पकड़ के गिर गया अड्डा और काटते हो। अधिक उम्र वाले पशुओं में ज्यादा काम है, कई बार क्या बाद में बोले यार सींग तो काटना जरूरी है, बोले अब क्या करा, बोले आरी पड़ी लिया, कई तो आरी को नहीं लगा के भी काट दे, वो मूर्खता वाले काम होते। इडोक्सोटोपिक है इन बारे की कोनी सर इतनी देर में सल्टा दियो थे यार, सल्टा कौन दियो है इडोई। देखो अब थान में पीडीएफ के रूप में समझाऊं ताकि दोनों विधि हमारे काम आए। सींग रोधन जिसे कहा जाता है डेबुडी, हार्डवुड जलाकर नष्ट कर दिया जाता है 1 से 2। देखो सींग रोधन को डी हार्डिंग या डिसबंडिंग विधि भी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लेना और पीडीएफ आपको गुरु नोट्स पे ये डाल दी जाएगी अलग से पूरी, और आपके टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। सींग रोधन की पहली विधि रासायनिक विधि, जिसमें जो प्रश्न बनता है वो बेस्ट विधि है, NaOH और KOH 2 नाम याद रखना है, इजी। गर्म छड़ विधि सही विधि को नहीं तो पूछे भी को नहीं, ठीक है, कोई विशेष प्रश्न कौन बने। ये एक यंत्र है डी हॉर्नर विधि, इसमें 1000 फारेनहाइट पर 540 डिग्री डी हॉर्नर यंत्र को गर्म करके 10 डिग्री लिख दिया, 10 सेकंड तक सींग पे लगाते हैं और सींग को कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। 5-10 सेकंड लगाओगा, यानी सिर्फ यंत्र याद रखना है कि सींग के लिए कौन सा डी हॉर्नर यंत्र, बस इतनी बात है। फिर है इलेक्ट्रोस्टेट विधि या रबर बैंड विधि, बस 10 सेंटीमीटर तक लंबे सींग पशु बंग में उपयोग में आया, और इसमें सींग रोधन या छोटा छोटा पशु छोटा इडा जगह सींगड़ा 10 सेंटीमीटर इतो है। आज भेड़ बकरी में आवे आरी ने कट देसी मारते हो, आज इडो टॉपिक उठा। अब बताओ क्या कौन समझ में आया थारे टॉपिक में? सर इतो ही हो, बस 4 नाम याद करना, इन अलावा कोई प्रश्न